नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह राणा आपके बीच लेकर आया हूँ एक बचपन के यादों की कहानी जो बहुत ही रोचक है और आप एक बार जरूर। तकनीकी मेरे पास भी जेब में थी, पर मैं वो बच्चा फिर से बनना चाहता था। फिर से वही बचपन को जीना चाहता था जो भागते भागते 100 बार नीचे गिरता था और अपने गांव की मिट्टी में चलकर घर जाता था। आज 30 साल होने के बाद फिर से उस पल को जी रहा था दोस्तों, और फिर से मेरे गांव की मिट्टी में मेला कुचैला घर जा रहा था दोस्तों, और फिर से मेला कुचैला घर जा रहा था दोस्तों। मैंने कहा था मुझे तो मेरे गांव की मिट्टी में मिले कुचैले बच्चे देख ही रहे थे, पर मैं क्यों इन बच्चों को देखना चाहता था। शायद इसलिए कि मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं, जब मैं इस मिट्टी की खुशबू को संजोए मेला कुचैला हुआ था। वे आंखें बच्चों को ही ढूंढ रहे हैं। जैसे ही घर जाने वाली सड़क की तरफ दाएं मुड़ा, कुछ ही दूर पर कुछ बड़ी उम्र के लोग खाट बिछाकर सो गए थे। शायद वही जगह था जहां मैं गिरा था, लेकिन जल्द ही उठ गया था। अनजाने में मेरा गिरा नहीं था, गिरना था। मुझे मेरे गांव की मिट्टी में मेला होने का संकल्प लिया था। मुझे तो मेला होना था। मेरा कुछ विकास दिख रहा था मेरे गांव में। आज मेरे गांव में रास्ते में मिट्टी में प्लेग्राउंड शायद नहीं आएंगे। मोबाइल पर आंखें गड़ाए गांव के युवाओं की टोलियां तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी तो अपने गांव की मिट्टी के अनुरूप प्ले बचाओ। जिनके कपड़े चमक रहे थे और हाथ में मोबाइल था, शायद तकनीकी का ज़माना मेरे कदमों से भी तेज मेरे गांव में दौड़ा था। काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था मेरा गांव मुझे। मैंने कहा था मुझे तो मेरे गांव की मिट्टी में मैले कुचैले बच्चे देख ही रहे थे, पर मैं क्यों इन बच्चों को देखना चाहता था। शायद इसलिए कि मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी छोटी सी कहानी? अगर आपको सुनकर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको मैं आगे इससे और अच्छी अच्छी ऐसी ही रोचक गांव की पुरानी यादें लाता रहूँगा और उनकी कहानी बनाकर आपको सुनाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।